रहे हैं वो बताइए। नमस्कार, मेरा नाम श्यामल के मिश्रा है और मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ। ये जो करीना मूवी है ये अलग जोनर की मूवी है। ये कस्ट्यूम ड्रामा है और काफ़ी दिन बाद ये कस्ट्यूम ड्रामा देखने को मिल रहा था। किस तरह की कहानी है, कुछ ये डिफरेंट कहानी है। ये असल में दो कबीलों की कहानी है जो निगेटिव पे पॉजिटिव हावी होता है फिल्म के क्लाइमेक्स में। कौन कौन हीरो है और बताया जा रहा है कि कोई नया कलाकार आया है इस फिल्म में, क्या कारण थे नया कलाकार को लेना? इस फिल्म की जो कहानी थी वो नए कलाकार को ही शूट कर रहा था, जिसमें हम लोगों ने एक नया किरदार को लिया है, नए लड़के को लिया है जिसको लॉन्च किया हम लोगों ने, जिसका नाम पार्थ सिंह चौहान है। वेरी टैलेंटेड और उसकी पहली मूवी होगी, लेकिन लगता नहीं है कि उसकी पहली मूवी है। टैलेंट से भरपूर है, कोशिश किया है और काफ़ी मेहनत से भी मेहनत हमें करना पड़ा है। तो स्टार कास्ट की बात करें, जब एक न्यू लोगों को लेते हैं तो कितना कठिन रहता है उन लोगों को इस फिल्म में? बहुत कठिन रहता है और ख़ास तौर में इसमें कठिन इसलिए था कि इसकी पहली लॉन्चिंग मूवी थी, ये पहली मूवी थी, इसमें इसने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को। तो काफ़ी मुझे तो काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी मैंने संभाला और उसने भी कोशिश किया 100% देने का। बाकी वो तो फिल्म बताएगी कि क्या किया उसने। किस बेस पर आपकी कहानी है? हमारी कहानी आदिवासी है, जंगल की आदिवासी लोगों पे जो जुल्म ढाता है। जंगल के कबीले का एक सरदार होता है और उसी कबीले का जो आदिवासी लोगों में से एक बच्चा होता है जो इसको खात्मा करता है। तो ऐसी कोई जगह पे आप गए हुए थे जहाँ से आपने इस स्टोरी को उठाया? ये इमेजिनेशन स्टोरी कहानी है, क्या है? ये एक इमेजिनेशन स्टोरी बोल सकते हैं इसको, एक कहानी बोल सकते हैं जिसको हमने पैदा किया। हमने सोचा कि डिफरेंट कहानी हो, थोड़ा सा अलग हटके। आजकल में कस्ट्यूम ड्रामा काफ़ी दिन हो गया लोगों को देख के, और थोड़ी अलग जोनर की कहानी। कितनी तैयारी की इस कहानी के लिए? इस कहानी के लिए काफ़ी समय लगा और काफ़ी मशक्क़त के बाद से कहानी तैयार हुई। हमारे राइटर भूषण सिंह हैं और हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है हरविंद सिंह चौहान, उन्होंने कोशिश की कि फर्स्ट मूवी बनाने के लिए एक होता है ना कि पहली बार किसी प्रोड्यूसर को कैसे हम लेके आते हैं और वो कैसे इस कहानी को बनाना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने साथ दिया और कहानी अच्छे से बनी। कहाँ शूट हुए इस फिल्म की? ये पूरी हम लोगों ने पनवेल में शूट किया है और पनवेल के पूरे जंगल को शूट किया हम लोगों ने। पनवेल में तरह तरह के अलग अलग सेट लगाए हैं, पता नहीं चलेगा आपको कि पनवेल एक ही जगह पे पूरी मूवी कंप्लीट हुई है। कितना चैलेंज था आपके लिए एज ए डायरेक्टर? सर ये मेरी डेब्यू नहीं थी, इसके पहले भी मैंने डायरेक्ट किया था। और कहानी की अगर बात करें, क्योंकि ये अलग सब्जेक्ट है, हाँ, अलग जोनर की फिल्म है। दरअसल मेरे लिए काफ़ी कठिन नहीं था क्योंकि इसमें ज़्यादा मेरा ही सब रहा है, तो स्क्रीन प्ले से लेके काफ़ी मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो इसलिए मेरे लिए काफ़ी कठिन था। कितनी आशाएं अपेक्षाएं हैं इस फिल्म से? 100%। क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि एक अलग जोनर की मूवी है जो अलग हटके आ रही है और आप लोग इसे देखें। ट्रेलर कब तक लॉन्च हो जाएगा? ये मुझे लगता है कि अगस्त के बाद से ही ट्रेलर लॉन्च। My name is Parth Singh Chauhan. I study in Gold Coast International School and I'm in 7th grade. तो कितना मुश्किल रहा जैसे आपको पहली बार मुश्किल और थोड़ा आगे आओ आवाज जी। बात अगर इस फिल्म की बात करें और आपके किरदार की बात करें तो इसमें किस प्रकार का आपका किरदार है और क्या कहना चाहोगे पार्थ इसके पूरे ओवरऑल फिल्म के बारे में? जी Okay, my name in the movie is Krina. So Krina is a child who fights for injustice. In the movie, who fights for the injustice. Injustice. Yeah. क्या injustice हुआ था और कहानी कैसा है फिल्म का और आपका किरदार कैसा है और आपने क्या कुछ जस्टिफाई किया है फिल्म के साथ अपने किरदार के साथ? जी पार्थ। The story is pretty nice. Like I am a child, so there's a king. There are two kings. So one king is who is like bad, who punishes people. So one is who is nice. So I will fight for the people who has been punished for wrong things. This is the first time you're debuting in Bollywood films. Yeah. Any inspiration you have in Bollywood you want to become like? I want to be like my favorite actor is Salman Khan. So I want to be like him. I want to be famous. So what you like him, Salman Khan? Can you tell us about any dialogue? Can you tell us about the dialogue? I like his personality.
like how he speaks and his body language. Can you do one dialogue, anything, any recent film, any song you can tell us? So You like any? yeah, like I love this film Sultan. It was a blockbuster film. I love it. You are just a 7th class student. Yeah. Why do you think that you should now join as a film acting career? Why you feel? Hey, it was my dream to be an actor. It was my dream to be an actor. So I was a child. I didn't know that I will try to make a movie. So How you recognize that you want to become an actor? Someone you attend, anyone in your classroom, your class friends, meets, anyone said you that you look like a Salman Khan, you are inspiring. You did any acting school, anything? no, I didn't need any acting school. In school, I played roles in some of them, and dance class. I went to dance classes. So in that there were many choreographies of one I did about Munna Bhai and the Sagar Thingi. Okay. Tell me about your experience with director, with co-star. How was working with them? पर कहाँ से आपने ये आपके जहन में इस तरीके की बात आई कि मुझे एक्टर बनना है या इस तरीके का काम करना, कैसे आपने आपके अंदर वो चीज़ आई? कैसे आपने घर में इस तरीके का माहौल था, माँ बाप इस तरीके का कभी कोई इस फील्ड से था, बॉलीवुड से, क्या कहना चाहोगे? कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिला? Nobody in my family is interested in acting line. So but I watch lot of television. So I see the acting how this. So I tried at my home. So I just love to do तो it. पर्थ आपको कितना कठिन लगा ये काम? आपको लगता होगा कि ये आसान काम है? Yeah, at first I think that this is pretty easy to do this and this, but in front of camera it was pretty hard to do it. तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितनी कठिनाई आई और क्या कहना चाहोगे जो लोग आने वाले लोग हैं, जो नए लोग हैं? आपको तो मौका मिल गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मौका नहीं मिलता, बेचारे चप्पल खींच जाते। क्या कहना चाहोगे उन सबको लिए? कितना कठिन है और कितना आसान है? It's not that easy if we see any television or the acting, like anybody's acting. So if we see that, we say, okay, this is too easy, I can also do it. But in front of camera, it's pretty hard to do that. And we need to struggle for तो it. पर कैसा एक्सपीरियंस रहा डायरेक्टर के साथ आपका? उन्होंने डाटा क्या आपको कभी इस तरीके का वो Yes, डाटा मारा, yeah. कभी फटकार दिया? Yes, many times. Many times? Yeah. क्यों, क्या गलतियाँ करते थे इसलिए डांटते थे वो? Yeah. अच्छा, उन्होंने क्या आपको कुछ डाटा एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत चाहोगे जो मतलब जो क्या किया बताइए? पूरी फिल्म का जो ऐसा हिस्सा हो जो शेयर करना चाहोगे? क्या मुझे ये नहीं आ रहा था, सर ने ऐसे किया तो मुझे ये चीज़ सीखने मिला, क्या कहना चाहोगे? Yeah, like there was a scene to cry. I had to cry. So I can't really cry that much, like okay, shout and cry, anybody dies and then shout and cry to see his head and cry. It was pretty hard to me. सर आप क्या कहना चाहोगे पर्थ के साथ? बस एक रोने का सीन था और फिर ये रो ही नहीं पा रहा था। कैसे करवाया आपने? फिर मुझे सर मुझे लगता है कि 15-16 रिटेक हुए थे और 15-16 बार मुझे माइक पे रोना पड़ा जोर जोर से। मैं रो रहा था, पीछे पीछे रो रहा था, मैं रो रहा था, पीछे पीछे रो रहा था। 16 टेक थे, उसके बाद से टेक ओके हुआ। जैसे कि ये क्लास 7 में है और अभी से एक्टिंग के जुनून है, तो आपको कैसा लगता है इनका करियर कैसा नहीं है, ब्राइट फ्यूचर है इसका और काफ़ी इसने कोशिश की। जो पहले दिन मुझे देखने को मिला, लास्ट दिन मुझे देखने को नहीं मिला मुझे, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट मैंने काफ़ी देखा और आगे भी कुछ बहुत अच्छा था। एक सलाह देना चाहे, एक सलाह आप देना चाहेंगे? इनके लिए सलाह देना चाहूँगा कि बस आगे बढ़ते रहें और थोड़ा सा काम को और सीरियस लें। बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत से आगे करेगा भी, कोशिश ने बड़ा अच्छा किया। तो अगली फिल्म में ये है बिल्कुल 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 मेरी जान है और मेरे साथ है ये। और चलते चलते आखिरी सवाल, क्या कहना चाहोगे जो Now दर्शक you आपको देख are रहे now हैं? become a celebrity. Now you are Yeah. a star now, and Future now star. future star now. Now you, what's your friends say? That you already shoot one film. How was the different experience? Okay, the day I went to my school, everybody came, hi Bad, how are you? You have been an actor, you know, talk to us only now, we need to take autographs. So I don't know, no, but it was a pretty nice experience. In any television reality show you want to appear?
like I want to go to Kapil Sharma show for my movie promotion. So my friend said I want to go with you. So I said okay, I'll try. Yeah. पर्थ सिनेमा और फिल्म दोनों में कितना अंतर है आपको ये इसका जानकारी है? फिल्म किसको कहते हैं, सिनेमा किसको कहते हैं? Okay, cinema. Can you repeat the question, please? थैंक यू। सर क्या कहना चाहिए, आज आपके सामने बड़े डायरेक्टर बैठे हैं, इनकी फिल्म में सबसे आपने पहले निवेश किया। आपको हार्दिक शुभकामना हनुमान जयंती की। और आगे बोलिए, बताइए। क्या कहना चाहिए, आपने फिल्म एक नई फिल्म में आपने निवेश किया है, क्या सोचकर आपने निवेश किया? अच्छा इंटरेस्टेड फील्ड है और मैं चाहूँगा कि इसमें बहुत सारी हिंदी सिनेमा के लिए हम कोशिश करके अच्छे से अच्छे मूवी दे सकें, वो हमारी सोच है। तो जैसे कि आप एक्टर भी नया है, तो क्या सोचा आपने कि नए एक्टर को भी लेना है और कास्टिंग भी नए लोग हैं, तो क्या सोचकर आपने इस फिल्म में उन्हें लिया? एक्टर नया नहीं है, एक्टर तो डायरेक्टर के ऊपर होता है बनाना नया पुराना। और कास्टिंग जो किया परफेक्ट कास्टिंग थी हमारी, क्योंकि हमें बजट को भी देखना था। सर ये पर्थ को लेके इतनी आशाएं अपेक्षाएं क्यों है, इतना भरोसा क्यों है पर्थ पे? जी, पार्थ वेरी टैलेंटेड बच्चा है, ये नहीं है कि मेरा बेटा है इसलिए वो है। हमने काफ़ी सारे ऑडिशन बुलाए और करीबन 200 के करीब में बच्चे बुलाए और उनको बुला कर के जब हमने सर्च किया कि सबसे बेस्ट हमारे इस सीन के लिए कौन रहेगा, इस भूमिका के लिए कौन रहेगा, उसमें से पार्थ सबसे बेस्ट निखर के आया। इसीलिए हमारी टीम ने नियुक्त किया कि पार्थ ही सबसे बेस्ट है इसके लिए। पार्थ की सबसे खासियत, अगर कोई बात की अगर चर्चा करें आपसे, तो क्या शेयर करना चाहेंगे जो सबसे खास बात उसमें है, वो क्या है पार्थ में? पार्थ की सबसे खास बात है कि अगर उससे कोई भी काम कराना है तो उसे प्यार से आप रिझा करके काम करा सकते हैं। वो कठिन से कठिन काम को आपको करके दे सकता है, वो अच्छे से अगर आप उससे कराएंगे तो। अच्छा, जैसे कि पार्थ अब पढ़ाई कर रहा है, तो क्या सोचकर आपने उन्हें कहा कि बॉलीवुड में जाने के लिए, फिल्म करने के लिए? आजकल हर कोई अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, तो क्या जरूरत है आपको फिल्म स्टार? नहीं, डॉक्टर और इंजीनियर। मैं थोड़ा सा इसी में ऐड करना चाहूँगा कि सर ये सब्जेक्ट इस प्रकार का है कि टेररिस्ट या नक्सलवाद से आधारित ये कहानी है, तो ऐसे बच्चे को डेब्यू करना थोड़ा सा लगता नहीं आपको कि इसके कैरियर से थोड़ा सा ये होगा? जी नहीं, कैरियर से कोई खिलवाड़ नहीं है उसकी सोच है ये कि मैं एक्टर बनूं। और जब से उसने अपना 3-4 साल का था, जब इसे हम पूछते थे और स्कूल में भी उसके कई बार पूछा गया कि पार्थ आप क्या बनोगे, IAS बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इस तरीके से एडमिशन के समय उससे जब सवाल किए गए तो उसका एक ही जवाब हमेशा रहा है कि मुझे एक्टर बनना है। तो बचपन से ही उसमें इस तरीके की बातें आप लोग देखते थे क्या? छोटा था तभी उसकी माँ कहती थी कि नहीं ये बड़ा होकर एक्टर बनेगा या अभिनेता बनेगा या नेता बनेगा, बचपन से ही इस तरीके की कुछ उसमें दिखती थी बातें? नहीं, माता पिताओं की तो सोच रहती है कि बच्चा IAS बने, बहुत अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा अधिकारी बने, बट हमें उसकी सोच को पकड़ के चलना है कि वो क्या चाहता है। अपनी जो वो है उसके ऊपर हमें थोपनी नहीं है कि भाई आपको डॉक्टर ही बनना है या IAS ही बनना है। उसका क्या सोचना है, वो बेस्ट क्या फील करता है, हमें उसका फील्ड सोचना है। इसीलिए हमने उसको ये ट्राई करके। कितनी खुशी होती है जब पर्थ इस तरीके का काम करता है, और हर बाप के लिए बड़ा खुशी का दिन होता है कि जब बेटा बाप से भी 2 कदम आगे निकल जाए। रुपया पैसा तो सब कमा लेते हैं, लेकिन फेम कमाना आसान काम नहीं। बहुत ज़्यादा प्राउड है, कह नहीं सकते, उनको बयान नहीं कर सकते कि कितनी ज़्यादा खुशी होती है। बहुत ज़्यादा खुशी है कि पार्थ की वजह से हम भी आज आपके साथ में हैं। पार्थ का डैडी कहा जा रहा है आपको? पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और इस फिल्म के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, और इस फिल्म में क्या ऐसी खास बात लगी जो आपने प्रोड्यूस करने की सोचा इस फिल्म के बारे में? जी, आपका नाम? मेरा नाम हरविंद सिंह चौहान है और मैं इस मूवी का प्रोड्यूसर हूँ। और
दोबारा बताएंगे इस फिल्म की बात करें तो कैसे इस फिल्म में फिल्म बनाने की कैसे आपने सोचा, और इस कहानी की चर्चा करें, अगर कहानी की बात करें तो क्या इसमें खास लगी जो आपको इस ये फिल्म बनानी पड़ी? जी एक्चुअली जब मेरे पास में स्क्रिप्ट लेकर के राइटर आए तो स्क्रिप्ट सुनने के बाद में मुझे इतना आनंद आया उस स्क्रिप्ट को सुन कर के कि मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इस मूवी को ज़रूर बनाऊंगा। बहुत बहुत सुंदर स्क्रिप्ट है जी। और डायरेक्टर की बात करें और बर्थ की बात करें तो इसका कैसे चयन हुआ और क्या सोच के आपने इनको फाइनलाइज किया? क्या ये अपने किरदार में या डायरेक्शन में ये प्रॉपर उतरे, खरे उतरे? जी डायरेक्टर जी के लिए जितना भी कहा जाए वो कम है। उन्होंने इतनी जी तोड़ के मेहनत करी है कि शायद ये फर्स्ट मूवी होगी जिसमें इन्होंने इतना ईमानदारी के साथ में, मेहनत के साथ में काम किया है, और मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि कहीं भी मेरा डायरेक्शन फेल हुआ हो। बहुत सुंदर काम किया है, जितना भी कहा जाए वो बहुत कम है उनके लिए। पर्थ की बात करें तो कितना आपको आशाएं अपेक्षाएं हैं उसको, और उसके किरदार को कितना जिया आपने किरदार को? पार्थ वेरी टैलेंटेड बच्चा है, उसके लिए मैं यही कहूँगा कि कहीं कहीं वो वीक हुआ है। जैसे एक सीन था वो नंगे पैर भागने वाला, कभी वो नंगे पैर ज़मीन पर नहीं चला, तो उस समय थोड़ा सा डायरेक्टर साहब को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और मुझे भी उसे कराने के लिए मेहनत करनी पड़ी। मैं दौड़ा पहले, फिर उसके बाद में पार्थ ने वो सीन दिया। कहानी की बात करें तो थोड़ा सा एक लाइन में आपसे जानना चाहूँगा कि पूरी फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो वो कौन सा पहलू है जिसने आपको टच किया और आपने ये फिल्म बनाने की सोची? जी कहानी अगर आप बात करेंगे तो सबसे मेन कहानी का मुख्य है कि इसमें जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो अपने माता पिताओं का इस तरीके से आदर नहीं करती जो करना चाहिए। ये पार्थ का एक समाज के लिए संदेश रहेगा इस मूवी से। ये फिल्म कब तक कंप्लीट होगी, कब तक दर्शक देख पाएंगे इस फिल्म को, कब तक सिनेमाघरों में? हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि सभी मूवी को रिलीज़ किया जाए और उम्मीद है कि अगस्त या सितंबर में आपके सामने होगी। तो सर चलते चलते आखिरी सवाल, व्यूवर्स जो ये सिनेमा को जब थिएटर पे लगेगी ये सिनेमा को क्यों देखने आएंगे, क्या ऐसी खास बात है इस फिल्म में? जी इसमें बहुत सारी खास बातें रहेंगी, जैसे अभी मैंने बताया कि आज की जो युवा पीढ़ी है जो बुजुर्गों का सम्मान खो चुकी है वो इस मूवी से एक प्रेरणा मिलेगी, और दूसरी है कि एक नेगेटिव पर पॉजिटिव की कैसे विजय होती है, ये सब आपको मूवी मसाला देखने को मिलेगा। थैंक यू। चलिए सर, आपके बारे में बताना चाहेंगे और कहानी के बारे में अगर बात करें तो क्या कहना चाहेंगे पूरे कहानी को? जी मेरा नाम भूषण सिंह है, और इस कहानी के बारे में जहाँ तक बात करें तो आपको बताएं कि कहानी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। बिल्कुल अलग टॉपिक पे बनाई जा रही है फिल्म, करीना जिसका नाम है, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं फील होगा जो काफ़ी दिनों बाद आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। दर्शकों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जब फिल्म आपके सामने आएगी तो आप खुद देखेंगे कि कुछ अच्छा है, हटके क्या कुछ अलग है, क्या कुछ अलग है, जो अलग की बात करते हैं। हर आदमी, हर व्यक्ति आदिवासी अलग जोनर की कहानी है। काफ़ी दशकों से बॉलीवुड में ऐसी फिल्में नहीं बन रही है और ये अलग जोनर की कहानी है। बाकी अच्छाई बुराई ये सब जो कुछ भी दिखाया जाता है वो तो होता ही है नॉर्मली, बट इस मतलब इतना सही तरीके से इसका स्क्रीन प्ले किया गया है जिसमें हमारे सर का साथ मिला हमें, और इतना अच्छा स्क्रिप्ट रेडी किया गया है। जब आप फिल्म देखेंगे तो खुद ही आपको पता चलेगा। तो स्क्रिप्ट लिखते टाइम आपने क्या कुछ स्टडी किया और क्या कुछ आपने देख के और इस चीज़ को लिखा है, और क्या लगा कि आपको इस सब फिल्मों से हाँ, इसमें मैं जोड़ूंगा आपको कि क्या कुछ ऐसी बात है जो देश को नहीं पता है और आप बताना चाहते हो इस फिल्म के माध्यम से? जी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये पब्लिक कहीं ना कहीं पहले देख चुकी है, बट हम उसको दूसरे तरीके से पेश कर रहे हैं। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। जैसे कि आपने कहा कि बॉलीवुड में इस तरह की फिल्में नहीं बनती है। तो ऐसी क्या नहीं बनी बॉलीवुड में कि आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया? फिल्में बनती है, मैंने आरोप नहीं लगाया, मगर जहाँ तक देखा जाए तो लोग रिस्क नहीं लेते, कुछ अलग हट के दिखाना नहीं चाहते, बनाना नहीं चाहते हैं। मैंने ये आरोप नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई नहीं बनाता।
कहा कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो आप ये रिस्क ले रहे, तो आप पूरी तरीके से तैयार, अगर कहीं से कोई चीज़ बात होती है तो आप इसके लिए तैयार हैं पूरी तरीके से? जी बिल्कुल, और इसमें मैं थैंक यू बोलूँगा सर का, हमारे प्रोड्यूसर साहब का, जिन्होंने हमारे नए होने के बावजूद कहानी को देखते हुए इतना बड़ा रिस्क उन्होंने उठाया। आगे की क्या रणनीति है, आगे कौन सी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? अरे कुछ भी पूछते हैं। कौन सा नया रणनीति है वो? अभी नहीं, थैंक यू सो मच।